सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बुद्ध स्वरूप अक्षरनी आवे हमारे पास, ब्रह्मांड जोग माया तनो तेने हृदय ग्रहो राश। मारा धनी तने चरणे होती, आटल ते दाड़ा गोपा। बचन जे सुख जी तना, ते के मकरूं हूँ लोप। ब्रजराशमाय अमे रमो, बुद्ध होती राशमा रंग। हवे आवे प्रगति आहे उदर मारे संग, आहे उदर मारे संग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कलश गुजराती प्रकरण 12 चौपाई नंबर 85, 84, 85 में हम चिंतन कर रहे हैं और ये जागनी का प्रकरण है। तो हम जागनी शब्द तो वेद शास्त्र उपनिषद से ही हम फेमिलियर हैं। उदरेत आत्मना आत्मानम, गीता कहते अपना उद्धार खुद करो, अपना जागनी खुद करो। इसी तरह से उत्तिष्ठ जागृत उपनिषद कहता है उठो जागो। तो महामती प्राणनाथ जी प्रणीत वाणी में भी जागनी शब्द है, वही जागृत है, वही उठना है। तो महामती प्राणनाथ जी अपने गुणों को जगाते हुए, जैसे प्रकाश गुजराती में हमने देखा, प्रकाश ग्रंथ में, कि जितने भी हमारे एक शरीर में जो गुण अंग इंद्रिय हैं उसको एक एक करके जगाने को बताया, वो भी जागनी है। ऐसे करते करते मन को जगाना, बुद्धि को जगाना, यानी सभी गुण अंग इंद्रिय परमात्मा की तरफ हो जाए और आत्मा अंत में परमात्मा का ब्रह्मानंद रस में डूब जाए। यही गुण अंग इंद्रियों द्वारा मदद लेकर के आत्मा को अपने प्रकाष्ठ दर्जा में, अपने आत्मा को अपने परमात्मा के पास पहुंचाना, उसका अंश के पास पहुंचाना, उसका मूल स्रोत में पहुंचाना। प्रकाश का मूल स्रोत सूर्य का तेज है और नदियों का पानी का जो सोर्स है वो सागर है। इसी तरह आत्मा का सोर्स परमधाम परमात्मा है। तो यही बात को लेकर के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मूल स्रोत में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति स्मरण करा रहे हैं। तो ये जागने के प्रकार, जागने की जो प्रक्रिया है, इसमें बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। तो कह रहे हैं कि बुद्ध अवतार ही जगा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि शास्त्रों में जैसे हमने देखा कि सुखदेव महाराज का वचन को हम कैसे नकारें करके उन्होंने, अभी हमने पाठ किया था कि हवे आवी प्रगति आहे उदर मारे संगा। तो कहा कि सुखदेव ना वचन जो है, सुख जी का वचन सत्य है, उसको हम गलत होने नहीं देंगे। क्यों? वचन है जे सुख जी तना ते केम करो रे लोप। सुखदेव महाराज ने 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार होने की जो बात कही है वो बिल्कुल जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला स्वरूप है। तो प्राण जी उस चीज को थोड़ा सा यहाँ लेकर के ये बता रहे हैं कि सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार हैं और वो बुद्धि का अवतार मेरे अंदर है और वही बुद्धि से सारी जागनी होनी है। तो ये बुद्ध अवतार कौन है? तो उस चीज को बुद्ध स्वरूप अक्षरनी 83 चौपाई में कहा, बुद्ध अवतार जो अक्षर का स्वरूप है, आवी आवी हमारे पास, अभी वो बुद्ध अवतार मेरे पास आया है। इसके पास क्या है? बोले ब्रह्मांड जोगमाया तनो तेने हृदय ग्रहो राश। जो परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से अक्षर को परमधाम का प्रेम का अनुभव कराने के लिए, अक्षर ब्रह्म के लिए, केवल ब्रह्म के स्वामी ने के मन अंतस्करण में महारास लीला जो की है, उस रास को अक्षर ने अपने हृदय में अखंड करके वो
उनके पास है। तो वही बुद्धि का अवतार, वही बुद्धि, जिस बुद्धि ने रास को, प्रेम को, अखंडता को हृदय में धारण किया हुआ, वही बुद्ध के अवतार 28वां कलयुग में सुखदेव महाराज ने भविष्यवाणी इस बुद्धि के लिए कही थी। तो वो बुद्धि अवतार सदगुरु महाराज ने इस बुद्धि को प्रयोग करते हुए वेद शास्त्र उपनिषद को टटोला और अंतिम में श्रीमद् भागवत का अखंड रास के ऊपर वो अटक गए। बस अब वो बुद्धि ने सारा टटोला, लेकिन अखंड रास के विषय में तो बुद्ध अवतार को भी आखिर अक्षर की बुद्धि है। उनको भी पता नहीं कि रास कहाँ से लीला की है, इसका कारण क्या, इसका महाकारण उनको भी पता नहीं है। इसीलिए बुद्ध अवतार स्वयं देवचंद्र जी भी रास शास्त्र को देखने के बाद इस जगह में वो भी अटक गए। इसीलिए 14 वर्ष भागवत के पश्चात अखंड रास का जब भेद नहीं खुला, अखंड रास अक्षर के बुद्धि में है, लेकिन अक्षर को भी अक्षरातीत के माल में प्रेम ऐसा का बरतता, ये देखलाओं ने रूहों को, अब ये जो अक्षरातीत के प्रेम को अनुभव कराने के लिए अक्षर को रास दिखाया गया है, लेकिन अक्षर को ये मालूम नहीं है बुद्ध अवतार को कि ये क्यों खिलाया गया। इसलिए सदगुरु के अंदर बुद्ध अवतार होते हुए भी शास्त्र टटोलने के बाद उसकी क्षमता को काम किया, उसके बाद यहाँ पर स्वयं अक्षर के जागृत बुद्धि भी अटक गया। क्यों? उसको जागृत में अक्षरातीत की जो बात थी ये उनको अभी पता नहीं है, क्योंकि वो भी खेल देख रहे हैं। खेल के अंदर के वृत्ति से वो एक वृत्ति से खेल पकड़ा हुआ है, दूसरे से वो रास रमे हुए, इसीलिए वो योग माया के पर्दा के अंदर हुआ है। इसीलिए अब वो योग माया का पर्दा भी हटाने के लिए जैसे इस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जब दर्शन दिए और दर्शन के पश्चात तारतम ज्ञान और तारतम मंत्र, महामंत्र और तारतम ज्ञान जैसे श्यामा जी शक्ति देवचंद्र जी महाराज को दिया गया, तो श्यामा जी के सत्संग से ये अक्षर के जागृत बुद्धि को अच्छा तारतम के संगत से अब ये बुद्ध अवतार को अखंड रास इस तरह से अर्थ खुला। और आगे परमधाम का वर्णन सारा देवचंद्र जी महाराज के अंतस्करण से हुआ, लेकिन श्यामा जी सत्ता से हुआ, अक्षर को अनुमति नहीं है। अक्षर को ये ख्याल हुआ, उसका जागृत हुआ अक्षर कि ये मैंने देखा हुआ प्रेम, मैंने मांगा हुआ जो रसस्वादन जो है वो धनी ने मुझे, परमात्मा ने मुझे इस तरह से कराया। तो रास का कारण पता चला, लेकिन अक्षरातीत के माल में जो प्रेम इसका बरतता जो बात है वहां पर डूबने उनको अभी समय नहीं मिला। अब सतगुरु महाराज का समय जैसे पूरा हो जाता है और अब सतगुरु महाराज जो बुद्ध अवतार साक्षात थे, यानी वहां पर अंदर बुद्धि का जो रास का जो भंडार लेके चलने वाले जो बुद्ध अवतार है वो भी महामती प्राण जी के अंदर प्रवेश होते हैं। अब महामती के अंदर अर्थात तारतम अवतार साक्षात श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी के अंदर होने के पश्चात अब राजी महाराज वो अक्षर को जागृत बुद्धि को तारतम देते हैं, अर्थात दिव्य परम धाम में रमन करने का अब उनको अनुमति दी जाती है। तो उनको जो अक्षरातीत के माल में प्रेम देखने की जो इच्छा थी अब महामती प्राण जी के अंदर से राजी महाराज पूरा कर देते हैं। तो ये जो ख्याल जब इंद्रावती के हृदय में पूरा का पूरा अनुभव होता है तो स्वयं को इंद्रावती कहती है कि मेरे अंदर में जागृत बुद्धि आ गई है, और उसको निज बुद्धि बना करके राजी महाराज ने अब पूरा परम धाम का वर्णन इस बुद्धि से करवा रहे हैं। अब क्या हुआ, स्वयं तो अक्षरातीत थे इसलिए परम धाम वर्णन करना कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उसको मिलाना, उसको थोड़ा डिजाइनिंग करना ये तो बुद्धि का काम है। इसलिए जागृत बुद्धि जग गई तो वो परम धाम के सत्य के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। तो अब पूरा अक्षरातीत राजी महाराज को हुक्म लेकर के वो दावा के साथ अब जो है परम धाम अवतरण होना अब ये बुद्धि का रोल रहता है, क्योंकि ये संसार है, संसार में अब अक्षरातीत की बातें रखनी है तो दुनिया भर का प्रश्न करते हैं लोग, उनका जवाब देना है। ये सारा जो है राजी को हुक्म से, राजी के सत्ता से अक्षर ब्रह्म आगे आ जाते हैं और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि द्वारा प्रश्न का एक एक शास्त्रों का प्रश्न का वो जवाब देते हैं। ये चीज चल रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये गुह्य अति गुह्य विषय है।
तो 85 चौपाई में धनी ने कहा, ब्रज रास माए आमे रमो, ब्रजरास लीला में हमने आनंद लिया। उस समय में बुद्ध होती रासमा रंग, अक्षर के जागृत बुद्धि मतलब अक्षर को बुद्धि भी वो रास को आनंद रंग में रंगित। अब वो बुद्धि सदगुरु में होकर के सदगुरु के साथ 34 साल जागने का कार्य किया, सपोर्ट किया। उसके बाद जो है हवे आवी प्रगति, अब मेरे अंदर से ये बुद्ध अवतार प्रकट हो रहा है। उसका प्रमाण है कि रास को प्रकट किया, प्रकाश को प्रकट किया, सतुर प्रकट किया, कलश ग्रंथ प्रकट कर रहा है। तो सारा ज्ञान का मदल कौन प्रकट कर रहा है? वो जागृत बुद्धि को राजी महाराज ने अपने निज बुद्धि बना करके और उसको इंद्रावती आत्मा के जो उसकी जो असली परात्मा की जो बुद्धि है, परम परात्मा का जो भाव है, उसमें मिश्रित करके अब ये बुद्ध अवतार द्वारा परमधाम जाहिर हो रहा है। और इंद्रावती आत्मा का अपने निज बुद्धि जो परात्मा है वह उसको मिश्रित होकर के प्रेम द्वारा परमधाम का वर्णन हो रहा है। इंद्रावती महसूस करती है, हवे आवी प्रगति आही उदर मारे संग, मेरे अंदर अंतस्करण, उदर मतलब पेट, और मेरे अंदर से मेरे संग में ये प्रकट हो रही है। तो 86 चौपाई में अब इंद्रावती आत्मा कहती है कि बन्ने स्वरूप इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक बुध मोटी अवतरी बीजी ते जोता तारतम्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती आत्मा इस खेल संसार में सुरता रूप में आई और यहाँ सदगुरु से मुलाकात हुई, तारतम्य का भेद समझे। उसके बाद इंद्रावती ने श्री अक्षरातीत राजी महाराज का परमधाम सदगुरु महाराज देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। अब उन्होंने उत्तर तार घटाया रहा पैसा ऐसे विगर साधना की, अपने को पूरा गुण अंग इंद्रियों को टटोलने लगी। ऐसे करते करते 13 वर्ष तक सदगुरु महाराज के द्वारा जो ज्ञान था उस ज्ञान को टटोलने लगी। और क्या हुआ, ऐसे करते करते इंद्रावती भी बाला के संगे हो गई। इंद्रावती बाला संगे, इंद्रावती आत्मा भी राजी महाराज बालाजी के साथ हुए। इसका मतलब इंद्रावती और बालाजी का एक समागम हो गया, उनकी मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए, अद्वैत हो गए। तो इंद्रावती बाला के संगे, उसके बाद बालाजी की कृपा से, राज्य की कृपा से, सदगुरु की कृपा से अब क्या हुआ, उदर फल उत्पन्न। अब उदर उस समागम से अब इंद्रावती के हृदय में राज्य और श्यामा जी अर्थात राज्य का जोश, श्यामा जी का सुरता, श्यामा जी की शक्ति और नूर, बुद्ध, हुकुम, ये सब 5 तत्व, 5 दैवत जो है श्री इंद्रावती के अंदर महसूस हो रहा है। उससे क्या हुआ, उदर फल उत्पन्न, तारतम ज्ञान रूपी फल, परमधाम रूपी फल अब व्याख्या होने लगा। तो बोलते हैं कि अब उस फल का जो अनुभव करते समय एक बुद्ध मोटी अवतरी, इस तरह से मेरे हृदय से मोटी बुद्धि अर्थात महान बुद्धि, महत्वपूर्ण बुद्धि, वो बुद्धि जो सपना के बुद्धि के आगे अस्तित्ववान बुद्धि, कौन सा, जिस बुद्धि ने रास को अखंड किया था, वो रास को अखंड करने वाले अक्षर की बुद्धि जो है मेरे अंदर प्रकट हो गई। एक, दूसरा बीजी तेजोता तारतम्य, दूसरा तो साक्षात तारतम से राज्य महाराज वाला और राज्य महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान हो गए। अब मेरे अंदर क्या क्या है, मेरे अंदर तारतम है और मेरे अंदर बुद्ध अवतार है। अब इससे क्या हुआ, तो इसका मतलब सुंदर साथ जी आप ध्यान से सुने, श्री इंद्रावती आत्मा उस लोकेशन बताने जा रही है कि मेरे अंदर एक बुद्ध मोटी अवतारी, इसका मतलब मेरा महत्वपूर्ण एक जागृत बुद्धि है और दूसरे मेरे पास तारतम है। इसीलिए मुकुंदास जी महाराज ने अपने वाणी में कहा, नौरंग वाणी में कहा, क्या कहा, न खुले अकेले वेद, न खुले अकेले तारतम, वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद करके कहा है।
इसका मतलब महामती प्राज्ञ जी के हृदय ऐसा हुआ, इंद्रावती आत्मा का जागृत हृदय ऐसा हुआ कि जिस हृदय के अंदर तारतम कहने का मतलब साक्षात परम धाम भी विराजमान है, और बुद्ध बोलने से संपूर्ण अक्षर द्वारा बेहद के ज्ञान से लेकर के संसार का वेद शास्त्र उपनिषद जो ज्ञान है वो भी जागृत बुद्धि के माध्यम से श्री इंद्रावती के अंदर विराजमान हो गए। श्री इंद्रावती आत्मा की जय। इसलिए उन्होंने कहा कि एक बुद्ध मोटी अवतरी। अब थोड़ा सा हमारे यहाँ पर दो महीने वाले हमारे विद्यार्थी भी यहाँ श्रोता में बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थियों की जानकारी के लोकेशन कहता हूँ। जैसे प्रकटवाणी आप लोगों ने पूरा किया और बैराट द्वारा अपने बुद्ध अवतार के बाद बार बार सुन रहे हैं, और आप अभी चर्चनी द्वारा परमधाम का रंगमौल और सारा परमधाम का भी आनंद ले रहे हो, तो आपके दिल दिमाग के लेवल से कहूँ तो यहाँ ये चौपाई का अर्थ इस तरह समझ लेना, एक बुद्ध मोटी अवतरणी का अर्थ होता है आपने अभी तक जो 14 लोक अष्टावरण करके क्षर पुरुष आपने देखा है ना, और अक्षर के आंख के पल में ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड बनती है मिटती है, आपने सुना कि नहीं सुना है ना। तो ये वाला अक्षर का जो खेल, किस तरह से अक्षर स्वप्नावत बनाते हैं मिटाते हैं, ये आइडिया आपको जो दिमाग में आया अभी, ये भी बुद्ध अवतार का लोकेशन है। उसके बाद आपने अव्याकृत का लोकेशन देखा, सबलिक ब्रह्म में देखा, सबलिक ब्रह्म का महाकारण में आपने देखा, रासाखंड ब्रजाखंड देखा, केवल ब्रह्म देखा, यानी आपने बेहद भूमि देखी, यानी अक्षर का 4 अंतस्कर देखा। ये आपका क्या है, बुद्ध अवतार का लोकेशन है। उसके बाद आपने जैसे चर्चनी प्रारंभ किया, समझो वो तारतम है, यानी बैराट का जो एक ज्ञान का विषय है और परमधाम प्रेम का विषय है। इसका मतलब महामती प्राज्ञ जी के अंदर शास्त्रों का ज्ञान भी पूरा है और परमधाम का प्रेम भी पूरा है। जब तक ज्ञान और प्रेम को दोनों चीज को जो सामंजस्य नहीं होता है, क्योंकि प्रेम द्वारा ही ज्ञान हासिल करते हैं, ज्ञान का लक्ष्य प्रेम है। अगर हृदय में प्रेम ना हो तो ज्ञान हासिल नहीं होता है, और ज्ञान के अंदर अगर प्रेम प्रकट नहीं कर सके तो वो भी अधूरा रहता है। इसीलिए ज्ञान भी अपने जगह में मजबूत है और प्रेम भी अपने में जब मजबूत है। लेकिन खाली ज्ञानी होकर रहेंगे हम तो एकदम ड्राइनेस आता है, और खाली प्रेमी होकर के रहने में भी अंधविश्वास अटैक करता है। इसीलिए हमें पूरी तरह जागना है, तो उसका भी लक्षण इसी चौपाई के अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। तो क्या कहा धनी ने कि इंद्रावती वाला संगे, इंद्रावती ने जब वाला को पहचान की और दर्शन हुआ तो बालाजी हृदय में विराजमान हो गए, और राजजी महाराज स्वयं हृदय में विराजमान होने के बाद तो बुद्ध अवतार वहीं से प्रकट हो गए, जागृत बुद्धि हो गई, और बीजी तेजोत तारतमा प्रकाश परमधाम का प्रेम का प्रकाश भी मेरे यहाँ से दर्शन हो रहा है। अब क्या हुआ 87 चौपाई में, इस तरह से बन्ने स्वरूप थया प्रगट। बन्ने मतलब दोनों स्वरूप, यानी बुद्ध अवतार स्वरूप और तारतम स्वरूप, अर्थात अक्षर ब्रह्म का ज्ञान यानी अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा दोनों मेरे हृदय में विराजमान हो गए। बन्ने स्वरूप थया प्रगट, अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद भी मेरे हृदय में विराजमान हो गए अक्षर के माध्यम से। और किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ, किस ग्रंथ का लक्ष्य कहाँ तक है, कर्मकांड का मजल कहाँ है, उपासना ज्ञान और वेदों का मकसद क्या है, ये सारा भेद मेरे को खुला। क्यों? सदगुरु महाराज ने 40 वर्ष लगा करके जो अध्ययन किए, जो उन्होंने साक्षी मिला, सब मेरे हृदय में विराजमान है। इस तरह से श्री इंद्रावती अब इंद्रावती आत्मा आगे क्या करती है कि मैं मेरा अंग देऊं। तो पहला बहुत बार चौपाई आया है ऐसा कि अब मेरे अंग को दे करके, अर्थात मेरे शक्ति को दे करके मैं अब सुंदर साथ को जगाता हूँ, बैराट को जगाता हूँ करके उन्होंने कहा है। तो अब आइए, यही प्रसंग को उन्होंने कहा कि बन्ने स्वरूप थया प्रगट लय माहो माहे बाथ। बाथ का अर्थ होता है आलिंगन करना, यानी कांध में कांध मिलाना। लय माहो माहे, एक आपस में बाथ यानी आलिंगन किया। किस किसने? बोले आगे, एक तारतम बीजो बुद्ध, एक तारतम ने और एक बुद्ध अवतार ने आलिंगन किया। कहने का मतलब
अक्षरातीत का प्रेम भी मेरे अंदर है, उसने ज्ञान को पकड़ लिया बुद्ध अवतार को, और अक्षर का जागृत बुद्धि भी मेरे अंदर है, उसने प्रेम को पकड़ लिया। कितना सुंदर जोड़ी हो गया। अब ज्ञानी मिले उसी हिसाब के भाषा, प्रेमी मिले तो उसी हिसाब की भाषा। ब्रह्मात्मा प्रेम के आए तो उनको प्रेम को आगे रख करके ज्ञान दूंगा, और जो धरती वाले आगे आएंगे तो उनको ज्ञान को दे करके प्रेम को जगा दूंगा। इस तरह बैलेंस मिला करके अब आगे धनी भाई कह रहे हैं। तो बोले एक तारतम बीजी बुद्ध ए जोशे स्वनमुख साथ, इस चीज को मेरे सुंदर साथ जो से देखेंगे इन नियर फ्यूचर, बहुत ही कम समय में अब सुंदर साथ देखेंगे। इस कहां से बोल रहे हैं? सूरत से बोल रहे हैं। अब ये बुद्ध अवतार को ही फिर कुरान पक्ष से जाकर के जैसे ही वो मेड़ता पहुंचेंगे बीतक के हिसाब से, जैसे दिल्ली प्रवेश हो जाएंगे तो फिर वो कलश का सेम ज्ञान जो है फिर सनंद में आएगा। सनंद में फिर जो ये जो वेद का पक्ष की अभी खुलासा कर रहे हैं उसी को फिर कते पक्ष से अर्थात इंजिल, जंबूर, तौरेत, कुरान, वो ज्ञान को लेकर के सनंद ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ इन ग्रंथों में रख देंगे, क्यामत नामक ग्रंथ में रख देंगे उस चीज को बाद में। इसलिए आगे हो से विस्तार तो बोले ही है, अभी तो वेदों का लेकर विस्तार हो रहा है, कतेब को भी लेकर के विस्तार होना है, तो ये सारी चीज आ रहा है। तो बोले इधर से वेद भी आ गए, उधर से कतेब भी आ गए। अब क्या रहा? अब वो तारतम का विषय रहा, अर्थात प्रेम का विषय रहा। वो क्या है? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन ग्रंथों से पूरा महाकारण परमधाम का प्रेम में डुबाने का है। वो है विशेष का मेन, मतलब तारतम का विशेष टॉपिक वो है। तारतम का अनंत तारतम है ना, उसमें ये अक्षरातीत व्याख्या करने वाली तारतम साक्षात राज्य का ही स्वरूप। उस समय में जब परमधाम व्याख्या करते हैं तो प्राण जी महाप्रभु का ऑटोमेटिक उनका दर्जा ही हकी स्वरूप हो जाते हैं, यानी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, जो ब्रह्म ही हो गए, साक्षात वही प्राणनाथ हो गए, और वही तत्व श्री प्राणनाथ हैं। तो हम प्राणनाथ प्यारे की जय जय से बोलते हैं। तो ये कोई मेरा ठाकुर या कोई मंत्री का लड़का ऐसा नहीं है। प्राणनाथ शब्द जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात मूल मिला स्वरूप ही हकी स्वरूप में परमधाम वर्णन करने के लिए पूरा अपने जोश और अपने शक्ति के साथ आवेश लीला जो है वो प्राणनाथ जी की लीला है। इसीलिए उस चीज को भी संकेत करके यहाँ रख दिए। तो कहा कि एक तात्म बीजी बुद्ध ए जोशे सन्मुख साथ, सुंदर साथ, सन्मुख मतलब प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे करके बोला। कब करेंगे? तो अब जा करके उनके तो प्रवचन के माध्यम से तो देख ही रहे थे, लालदास महाराज देखे जग गए, श्यामदास, श्याम भीमभट्ट, श्याम भट्ट, अभी जितने भी सुंदर साथ अभी जगते हैं वो देख के आए। बस ग्रंथ के हिसाब से, ज्ञान के अवतरण हिसाब से देखेंगे बोल रहे हैं, नहीं तो सुंदर साथ ने देख चुके हैं। गंगा जी भाई ने सदगुरु के अंदर वही ज्ञान दे करके अपने धनी करके अपने घर में पधरा है, देखने वाले देख रहे हैं, लेकिन एजा ये जो सिस्टम के अनुसार जो है अब आगे देखेंगे, मतलब चौपाई उतरता जाएगा, व्याख्या सुनते जाएंगे, वो देखते जाएंगे। इस तरह से हम भाव पकड़ें। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं चौपाई दोहराता हूँ, और ये जो हम थोड़ा सा 2-5 मिनट लगेगा, तब तक सुंदर साथ वाणी गायने। तो मैं शारदा दीदी देख रहा हूँ ऑनलाइन में, कृपया शारदा से आग्रह करता हूँ कि आप एक वाणी 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका डिवाइन वॉइस से एक वाणी डिवाइन करेंगे आप, और तब तक फिर मैं बीतक प्रारंभ करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई हम कर रहे हैं। बन्ने स्वरूप थया प्रगट, लय माहोमाए बाथ, एक तारतम बीजी बुद्ध, एक तारतम ये जो से सन्मुख साथ, ये जो से सन्मुख, ये जो से सन्मुख साथ, ये जो से सन्मुख साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।